हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और इधर 2-3 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब था आपका, और अब से क्लास आपका बिल्कुल रेगुलर चलने वाला है। और अभी तक हम लोग देख चुके थे टेस्ट नंबर 23 तक। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 24। आज होगा 24। और आज का जो टेस्ट है ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बिहार से संबंधित करेंट अफेयर लेकर के आए हैं। और पूरे 150 प्रश्न से भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। 150 प्लस प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं अभी बिहार से संबंधित। और यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो आपका विशेष रूप से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और 150 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उससे भी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे अगर हो पाता है तो। यहाँ पर देखिए हम सोचे हैं कि देखिए अभी प्रधानाध्यापक का डेट आपका घोषणा हो चुका है 31 मई को, और बहुत जल्द प्रधान शिक्षक का भी डेट घोषणा हो जाएगा। तो इसमें करेंट अफेयर को भी डालना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी का रीजनिंग का अभी क्लास नहीं हो पाया है, तो रीजनिंग का भी क्लास बीपीएससी एग्ज़ाम हो जाने दीजिए 8 तारीख के बाद। उसके बाद हम रीजनिंग का भी क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो कुछ दिन वेट कर लिया जाए, उसके बाद रीजनिंग का भी मिलेगा। और अभी आज हम देखते हैं करेंट अफेयर। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आज का, और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको करेंट अफेयर से पूछेगा। और ख़ास करके बिहार से संबंधित और इंडिया लेवल पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, जो लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं और हमारे इस नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको 251 रुपये का आपको सहयोग करना होगा इस नंबर पर। और उसके बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसका वीडियो मिल जाएगा। अभी तक 23 क्लास हो गया है, आज 24 क्लास है। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारा नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, और ये रहा फ़ोनपे गूगल पे का नंबर। और मात्र 251 रुपया आपको पे करना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और सीटेट का भी क्लास चल रहा है आपका, तो जो लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट का भी क्लास कर सकते हैं। जी हाँ, आज है बिहार वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज आपका। चलिए क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पर 150 प्रश्न का श्रृंखला चलेगा, है ना। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, और आप लोग इसका जवाब देते चलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डेली आपका क्लास चलता है दोस्तों 9 बजे रात में। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। जी हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि आपको पूछेगा ही। अब ये देखिए, जो क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बीपीएससी के लिए है, ठीक है, जो प्रधान शिक्षक के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए, इसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं, बिहार एसएससी बीपीएससी का भी देखिए एग्जाम होने वाला है 8 मई को। तो जिनका होगा उसके लिए ये रामबाण है। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा, प्रधान शिक्षक में देखने को मिलेगा, प्रधान अध्यापक में देखने को मिलेगा, और भी अगर बिहार का कोई भी एग्जाम होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न था कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है, और यह पिछले 1 साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है। जी हाँ, 2021 में दोस्तों इतना टन मछली का उत्पादन हुआ है, और यह पिछले 1 साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है। तो इसका मैं जल्दी आंसर बताते चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर 150 प्रश्न हमको देखना है। तो यहाँ पर फटाफट आपका रिवीजन होते चलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर नंबर सी, यानी कि 7%। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई। जी हाँ, तो बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है जिनका 4 मार्च को जयंती मनाया गया, 101वीं जयंती। तो वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर फणीश्वर नाथ रेणु, आंसर नंबर बी। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, तो बिहार के कितने मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 3 का हो जाएगा आपका, 6 शहर को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर कि हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं। जी हाँ, बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 का
आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ये और बी दोनों यहाँ पर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर कि बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, बिहारी पुरस्कार 2021 तो ये दिया जाएगा आपको मधु कांकरिया को, ठीक है, मधु कांकरिया को दिया जाएगा बिहार पुरस्कार 2021। छठा प्रश्न है कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के कितने जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी। जी हाँ, तो मेगा स्किल सेंटर कितने जिले में बनाई जाएगी, किस जिले में पूछ रहा है, कितने नहीं, किस जिले में बनाई जाएगी, तो 6 का हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि पटना में, नालंदा में और दरभंगा में, ठीक है, तीनों जगह आपको बनाया जाएगा मेगा स्किल सेंटर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि 0 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। जी हाँ, तो 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो 7 का हो जाएगा आपका दूसरा स्थान है। जी हाँ, अब पहला कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, पहला किसका है ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जीआई टैग से आपको बार बार प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो जिस पे डाक टिकट जारी किया गया है, तो 8 का हो जाएगा दोस्तों आपका मगही पान। जी हाँ, मगही पान पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 22-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। तो किस क्षेत्र को सबसे अधिक राशि दिया गया है, तो 9 का हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। याद रखिएगा 22-23 के बजट में, और बजट से 2 प्रश्न आपको फिक्स है कि 2 से 3 सवाल आपको पूछेगा ही तो पूछेगा। 10 नंबर है कि हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए वसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार मिला है। जी हाँ, तो किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार मिला है, तो 10 का हो जाएगा आपका वहीदा अहमद को। किसको मिला है, वहीदा अहमद। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार बजट 22-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट, जी हाँ, कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। जी हाँ, तो बक्सर का जो चौसा पावर प्लांट है ये कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा 22-23 के अनुसार, तो 11 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप शुभारंभ किया गया है। जी हाँ, ये इस ऐप का क्या नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। इस ऐप का नाम है, आपको आंसर हो जाएगा दृष्टि ऐप। जी हाँ, क्या नाम है, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजना की मॉनिटरिंग के लिए उस ऐप का नाम है दृष्टि ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर की हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय में कौन सा जिला पहले नंबर पर है, तो 13 का हो जाएगा पटना। जी हाँ, पटना पहले नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका हो जाएगा 2030 तक, ठीक है, 2030 तक। नेक्स्ट है आपका कोरोना संक्रमण से मरने पर मरीजों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है अपना बिहार दोस्तों। यानी कि अगर कोरोना से जिनकी मौत होती है तो उनको 4 लाख सहायता राशि दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, ये घोषणा किया गया था आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। जी हाँ, तो सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, उनका नाम है शुभम वर्मा। क्या नाम है, शुभम वर्मा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर कि हाल ही में देश में
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? जी हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो आंसर हो जाएगा 59वीं 59वीं तिथि मनाई गई, पुण्यतिथि। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 18 नंबर प्रश्न। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? जी हाँ, तो बिहार के किस जिला में सबसे अधिक किशोर और बुजुर्ग हैं? तो 18 का हो जाएगा आपका गया में। ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जी हाँ, तो सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का जो स्थान है वो हो जाएगा आपका 25वां स्थान है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? जी हाँ, तो बिहार में जो शहरीकरण का जो स्तर हो गया है, कितना प्रतिशत हो गया है? तो 20 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर 15.3%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 कि बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? जी हाँ, तो सबसे अधिक जो स्वास्थ्य केंद्र किस जिला में है? तो 21 का हो जाएगा जमुई जिला में है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 22 नंबर। देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमें 150 प्रश्न देखना है और हमें रिवीजन भी करना है। तो आप इसको एक बार 2 बार इसको जरूर देखिए, 2 बार देख लीजिएगा ना। एक बार आप स्लो मोशन में देखिए, एक बार फास्ट में देखिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और यहाँ से फिक्स है कि आपको बहुत सारा प्रश्न लड़ने वाला है। कह रहा है कि बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? जी हाँ, तो राजगीर में कब किया गया था? 22 का हो जाएगा आपका 16 फरवरी 2022 को जू सफारी का उद्घाटन किया गया था। आप भी जाकर के मजा ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर कि हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई है? तो 23 का हो जाएगा आपका 24 फरवरी को इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 कि हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? और ये कहाँ है, किस जिला में है? तो 24 का हो जाएगा पटना जिला में है दोस्तों। ठीक है, पटना जिला में है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, तो नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाएगा एस सिद्धार्थ को। ठीक है, एस सिद्धार्थ। अगला है आपका 26 नंबर। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC ST के छात्रों के नामांकन में कितनी इजाफा हुई है? जी हाँ, तो SC ST के छात्र के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो 26 का हो जाएगा आपका 50%। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, 50% की इजाफा हुई है। नेक्स्ट है आपका 27 कि हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? जी हाँ, तो मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 27 का हो जाएगा आपका 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा है ना, पौधा लगाना काफ़ी बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी अपने जीवन में कम से कम 2 पौधा जरूर लगाइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? जी हाँ, तो कोसी सफारी कोसी नदी में किया गया है शुरुआत। और ये आंसर क्या हो जाएगा आपका सुपौल जिला, है ना, सुपौल हो जाएगा आपका 28 का। अगला है आपका 29 नंबर कि भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया गया है? जी हाँ, तो भारत में 9 संस्थान में एक संस्थान बिहार भी है जहाँ पर सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, वो हो जाएगा IIT पटना। ठीक है, चलिए अगला है आपका 30 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य? जी हाँ, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन बनाया जाएगा। और किस राज्य के द्वारा बनाया जाएगा? तो वो हो जाएगा अपना बिहार के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, और ये अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट है आपका
31 नंबर की भारत सरकार के जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है? जी हाँ, तो बिहार का वो कौन सा शहर है? तो 31 का हो जाएगा आपका पटना शहर। ठीक है, पटना। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर प्रश्न की हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? तो विशाल रंजन दफ्तुआर, याद रखिएगा क्या दिया गया है, तो ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड। और कह रहा है कि वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो 32 का हो जाएगा आपका गया जिला के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया? जी हाँ, वो बिहार के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर कौन है जो तीसरा शतक जड़ दिया है? तो 33 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि शकीबुल गनी। ठीक है, शकीबुल गनी 33 का है आंसर नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट हमेशा चर्चा में रहता है। अगला है 34 नंबर की हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? 34 का हो जाएगा आपका जगदीश मंडल जी को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 35 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, और ये कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। तो उनका नाम क्या है? तो वो हैं आपको मनोज वाजपेयी। जी हाँ, बहुत एक नंबर के एक्टर हैं आपका। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर की हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया है? जी हाँ, वो कौन सा जिला है दोस्तों जो पेपरलेस हो गया, यानी कि वो पेपर अब वहाँ पर यूज नहीं होता है, सिर्फ ऑनलाइन ही काम होता है। तो 36 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सहरसा। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सहरसा। अगला है आपका 37 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो बिहार नेशनल हाईवे के मामले में किस नंबर पर है? 37 का हो जाएगा आपका 10वें नंबर पर है दोस्तों। नेशनल हाईवे यानी कि NH, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 38 नंबर कि हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? तो वो चिन्ह कौन सा है? 38 का हो जाएगा आपका स्वास्तिक। ठीक है, कौन सा चिन्ह है? तो स्वास्तिक है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ और इसका लोकार्पण किसने किया था? जी हाँ, तो सत्ता संभालने के बाद उनका जो जितने भी भाषण दिए हैं उनका संग्रह का प्रकाशन हुआ और ये किसने किया है? तो 39 का हो जाएगा आपका हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर की हाल ही में तारापुर यानी कि मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो 40 का हो जाएगा आपका 15 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर प्रश्न। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस नंबर पर है? जी हाँ, तो विदेशी पर्यटक को भाने के मामले में बिहार कितने नंबर पर है? 41 का हो जाएगा 9वें नंबर पर है। काफ़ी अच्छा है ना, ज़्यादा भी खराब नहीं है तो मतलब अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है ना, 9वें नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर प्रश्न की हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिले में विशेष अभियान चलाया गया? जी हाँ, तो साइबर अपराध की रोकथाम के लिए कितने जिले में विशेष अभियान चलाया गया? तो 42 का हो जाएगा आपका 6 जिलों में चलाया गया। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG ओ माई गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? जी हाँ, तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और वो बिहार के सीतामढ़ी जिला के किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता है? तो उस छात्रा का क्या नाम है? उनका नाम है तेजस्वी प्रियांशी। जी हाँ, तेजस्वी प्रियांशी। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? जी हाँ, तो टीका देने के मामले में पहले नंबर पर कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका जमुई जिला। ठीक है, 15 से 17 वर्ष तक के किशोरों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका
45 नंबर कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जी हाँ, सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा और ये विश्व की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 45 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सीतामढ़ी, है ना। तो सीतामढ़ी तो फेमस है सीता माता जी के लिए, तो सीतामढ़ी में ही किया गया है। नेक्स्ट है आपका 46, हाल ही में बिहार के 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया। जी हाँ, 4 इथेनॉल कंपनी में कितना करोड़ का निवेश किया गया है बिहार में, तो 46 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि 450 करोड़ का निवेश किया गया है। अगला है आपका 47 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया। जी हाँ, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है, तो आंसर हो जाएगा 47 का बी नंबर, यानी कि बिहार के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो 48 का हो जाएगा दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। ठीक है, पटना के किस अभिनेता, तो दीप श्रेष्ठ। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया। जी हाँ, तो सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है, किस जिला में किया गया है, तो 49 का हो जाएगा आपका मधुबनी में किया गया है। ठीक है, मधुबनी। नेक्स्ट है 50 नंबर की हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है, तो जू सफारी का लोकार्पण कहाँ किया गया है, अभी आपको बताया राजगीर में किया गया, इसका डेट भी अभी आपको बताया गया था। याद रखिएगा, जू सफारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार ने उद्घाटन किए थे। 51 नंबर है कि हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है दोस्तों, तो 51 का हो जाएगा आपका 2023 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार, है ना, साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। जी हाँ, तो 52 का क्या हो जाएगा आपका नालंदा जिला, है ना, नालंदा जिला, यानी कि आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जी हाँ, तो दलहन उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा आपका 12% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट है आपको कि हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूप गढ़ी चोरी हो गई। जी हाँ, तो बिहार में चोरी होने के मामले में तो काफ़ी है, तो धूप घड़ी चोरी हो गई है दोस्तों, और 150 साल पुरानी ये धूप घड़ी थी 54 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर, रोहतास से ये चोरी हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर की हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया है। जी हाँ, तो घोरघट पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, 56 का हो जाएगा आपका भागलपुर में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, तो तैरता हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 57 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर, सुपौल में किया जा रहा है। ठीक है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर। नेक्स्ट है 58 कि बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध है। जी हाँ, तो इमरजेंसी सेवा अगर लेना है आपको, तो क्या आपको डायल करना है, याद रखिएगा 58 का हो जाएगा आपका 112, क्या डायल करना है, 112 112। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है दोस्तों, तो फिल्म मृदंग के लिए कौन से डायरेक्टर को दिया गया है, 59 का हो जाएगा आपका रितेश एस कुमार, रितेश एस कुमार। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा
सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है और इसमें बिहार का कौन सा संस्थान इसमें शामिल है? तो 60 का क्या हो जाएगा आपका? IIT भागलपुर इसमें शामिल है। नेक्स्ट है आपका 61 कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है? जी हाँ, तो वो कौन सा जिला है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 61 का हो जाएगा आपका दरभंगा। वो कौन सा जिला है? तो दरभंगा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 62 कह रहा है कि हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स से 20 लाख में खरीदा गया है? जी हाँ, ईशान किशन जो है ये आपको नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और ये अभी जो ये IPL हो रहा है इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी ये रहे हैं, है ना। और इनके बाद एक और खिलाड़ी है, वो कौन है जो राजस्थान रॉयल्स में 20 लाख में खरीदा गया है? 62 का हो जाएगा आपका C नंबर, यानी कि अनुनय सिंह हो जाएगा, है ना, अनुनय सिंह। नेक्स्ट है 63 नंबर। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? जी हाँ, तो गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत। तो 63 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर D, यानी कि 15 अप्रैल 2022 से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 64 कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण और पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है, वो बिहार राज्य के द्वारा अपनाया गया है। 64 का हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट है आपका 65 कह रहा है कि पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? जी हाँ, तो 2000 से लेकर के 2021 में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? तो 65 का हो जाएगा, 90,000 से अधिक लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है। आगे है कि बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया गया है? जी हाँ, तो अंकोर वाट मंदिर से भी 200 फीट ऊंचा है और उस मंदिर का नाम है विराट रामायण मंदिर, और वो किस जिले में है? सॉरी, तो 66 का हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 67 नंबर कह रहा है कि हाल ही में बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जी हाँ, तो बिहार का खादी ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बीपीएससी में क्वेश्चन। ये 67 का हो जाएगा, मनोज तिवारी को बनाया गया है। ठीक है, चलिए मनोज तिवारी, इसके पहले पंकज त्रिपाठी थे। अगला है आपका 68 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? जी हाँ, तो दूसरा टाइगर रिजर्व किसे घोषित करने की अनुमति दी गई है? तो 68 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर B, यानी कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। पहला कौन था? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो पहला था, और दूसरा कैमूर को मतलब की अनुमति प्रदान की गई है। अगला है आपका 69 नंबर कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा, यानी कि पहला दरभंगा और दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? पहला दरभंगा में तैयार किया गया दोस्तों तैरता हुआ बिजली घर, और दूसरा कहाँ किया जाएगा? तो 69 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सुपौल जिला। ठीक है, सुपौल जिला, यानी कि आंसर नंबर B। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर कह रहा है कि हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक किसे बनाया गया है? जी हाँ, तो बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक जो बनाया गया है वो है आपके राजेंद्र कुमार झा जी, है ना, राजेंद्र कुमार झा। नेक्स्ट है आपका 71 कि हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई? जी हाँ, तो पटना में जो खादी मॉल है गांधी मैदान के पास है ना, तो उसके अलावे भी खोलने जाने की जो घोषणा की गई है ना, तो 71 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर C, यानी कि मुजफ्फरपुर में। ठीक है, पटना के तर्ज पर। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया? जी हाँ, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? और ये समस्तीपुर के हैं। तो 72 का हो जाएगा दोस्तों आपका डॉक्टर DS सिंह, डॉक्टर DS सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर
हाल ही में योग प्रशिक्षण मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? जी हाँ, तो योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के किस जिले से है? तो वो हो जाएगा समस्तीपुर जिले से है। अगला है आपका 74 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के 1 लाख एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड दिया गया। जी हाँ, ये काफ़ी चर्चा में रहा था और ये ऋतुराज चौधरी नाम याद रखिएगा, है ना, नाम भी आपको पूछ सकता है। और ये जो गूगल है ना, जिसमें आप सर्च करते हैं कोई भी चीज़, इसमें गलती ढूंढ निकाला था, ठीक है, और इसीलिए इसको गूगल के द्वारा गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया था। और ये किस जिला के थे? तो वो हो जाएगा आपका बेगूसराय के थे, ठीक है, बेगूसराय। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? 75 का हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट है 76 नंबर, कि हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई? जी हाँ, तो बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है, तो 76 का हो जाएगा आपका सारण जिला में, है ना, आंसर नंबर सी सारण। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर, कि हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, तो किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? 77 का हो जाएगा आपका पुनौरा धाम को याद रखिएगा, पुनौरा धाम। नेक्स्ट है आपका 78, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? जी हाँ, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो 78 का हो जाएगा आपका मनन कुमार मिश्रा, मनन कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है आपका 79, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की है? जी हाँ, तो जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। वो कौन सा जिला है? तो वो हो जाएगा आपका ना अपना बिहार, सॉरी जिला नहीं राज्य, है ना, किस राज्य में? तो वो अपना बिहार राज्य है, जहाँ सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 80 नंबर, की हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई? जी हाँ, तो बिहार के किस जिला में बिना मिट्टी की खेती की जाएगी दोस्तों? तो 80 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर भोजपुर में, है ना, याद रखिएगा भोजपुर। अगला है आपका 81 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, है ना, अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे है, और इन्होंने केंद्रीय पशु आवास भवन शिलान्यास किया है, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी। तो ये कहाँ किया गया है? तो 81 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में, ठीक है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? पटना में। और दोस्तों, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, इसका PDF चाहिए जो अभी आप पढ़ रहे हैं, और भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो आपको ये ग्रुप का नंबर दिया गया है 7857824310, और इसमें जुड़ने के लिए आपको मात्र 251 रुपये का पे करना है, ठीक है, 251 रुपये का आपको पे करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस नंबर पर आपको पे करना है 7857824310, और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है 251 रुपये का। उसके बाद आपको इससे मिलने क्या वाला है? तो PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा, और इसके अलावा नोट्स भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और भी अच्छे तरीके से, अभी देखिए समय तो आपके पास बहुत कम बचा अब, ठीक है। प्रधानाध्यापक का आपका घोषणा हो गया 31 मई को, प्रधान शिक्षक का भी बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा। हमें लगता है कि जून तक लगता है एग्ज़ाम ले लेगा, जिस अनुसार से मतलब कि चल रहा है। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो आप वीडियो से भी पढ़िए, आप PDF से पढ़ना चाहते हैं PDF लेकर के पढ़िए, तो 251 पेड कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर आप भेज दीजिए, और इसी नंबर पे आपको पे भी करना है, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर Paytm, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, है ना। किसी और के द्वारा भी अगर आपके पास नहीं यूज करते हैं फ़ोनपे, गूगल पे, तो किसी और से भी करवा करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा हमें,
तो वहाँ पर आपका ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर PDF नोट्स वीडियो सारा चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 नंबर हम आगे देखते हैं। आज हम लोग यहाँ पर 150 प्रश्न देखने वाले हैं और डेली आपका क्लास चलता है 9 बजे से। इधर देखिए 1-2 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, है ना। यहाँ पर जो आपका क्लास है ना वो थोड़ा सा चेंज हो रहा था, दूसरे जगह चला गया, तो इसके वजह से इसी कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, है ना। अब आपका क्लास बिल्कुल रेगुलर चलने वाला है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, और 9 बजे आप लोग जरूर तैयार रहिएगा। डेली आपका क्लास चलता है 9 बजे से। कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। जी हाँ, तो ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से नंबर पर है दोस्तों, तो 82 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर दूसरे नंबर पर। जी हाँ, बहुत बेरोजगार है बिहार में, है ना। भारत में तो खैर है ही, है ना। बिहार दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी के मामले में, ग्रेजुएट बेरोजगारी, है ना, यानी कि ग्रेजुएट कर चुके हैं और वो उनको अभी तक रोजगार नहीं मिल पाया है। 83 नंबर है कि हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने वंदे भारत ट्रेन पटना को मिला है, तो 83 का क्या हो जाएगा आपका 2 ट्रेन को मिला है। ठीक है, पटना को 2 ट्रेन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 कि हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा किया है। यानी कि ये जो रुपया दिया जाएगा ये ब्याज मुक्त है, इस पर ब्याज नहीं लगेगा और 50 वर्ष के लिए। तो 84 का हो जाएगा आपका 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा बिहार सरकार को। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई दोस्तों। तो किस जिले में बिहार के वाटर टेस्टिंग लैब है जिसको राष्ट्रीय स्तर का मान्यता मिला है, तो वो हो जाएगा आपका भागलपुर। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर कि हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है। जी हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका फिलो इंडीटेक, है ना, फिलो इंडीटेक के साथ। आप लोग अपना अपना नीचे कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, देखिए कमेंट करने से ना आपको याद हो जाएगा। अगर आप गलत कमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में टिक करेगा, है ना, कि नहीं इसका मैंने गलत जवाब दिया था, इसका ये होगा। ठीक है, अगर सही देते हैं तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो गलत तो होगा ही, है ना, क्योंकि अगर करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो गलत तो होगा ही। और करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BPSC के द्वारा जो भी एग्जाम होता है ना, अभी देखिए BPSC जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें 30-30, 40-40 मतलब करंट अफेयर दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका। कह रहा है कि हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है। जी हाँ, तो 66 में टॉप पर कौन है, तो 87 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये आपको टॉप पे है बिहार में। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर कि हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। जी हाँ, और कितने ITI, तो 149 सरकारी ITI। ठीक है, प्राइवेट तो खैर बहुत सारे हैं, तो इसको मतलब कि आधुनिक, है ना, अत्याधुनिक सुविधा से लैस करने के लिए बिहार सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है, तो वो है आपका 88 का क्या हो जाएगा श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। ठीक है, श्रम संसाधन विभाग। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा। जी हाँ, IPL जो होता है उसके तर्ज पर बिहार में कौन सा टूर्नामेंट खेला होगा, तो 89 का क्या हो जाएगा आपका BPL। IPL के तर्ज पर BPL होगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा आपका C नंबर। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया। जी हाँ, तो आपका 90 का हो जाएगा आंसर नंबर A, यानी कि अंजनी कुमार को। ठीक है, बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए डायरेक्टर बनाया गया है अंजनी कुमार को। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर प्रश्न, हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन की परिचालन शुरू किया गया। जी हाँ, तो वो टनल, दूसरा टनल कहाँ है ये पूछ रहा है आपको। 157 साल बाद वहाँ पर ट्रेन चलेगा, तो 91 का हो जाएगा आपका मुंगेर जिला में, है ना, मुंगेर जिला में है आपका। अगला है आपका 92 नंबर
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? जी हाँ, 1 लाख आबादी पर कितने पुलिस बल है बिहार में? तो 92 का क्या हो जाएगा? 80 पुलिस बल है। 1 लाख पर कितना पुलिस है? 80 पुलिस है। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर की हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, तो एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड किनको दिया गया है? तो 93 का क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी को, किरण बाला को भी, अनिल कुमार सिन्हा को और चंद्रमा सिंह को। सॉरी, थोड़ा सा गला फंस रहा है, थोड़ा सा इधर थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ हो गया था ना, इसके वजह से थोड़ा सा गला फंस रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 94 नंबर। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई दोस्तों? तो 94 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, यानी कि भागलपुर को ये राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है, वाटर टेस्टिंग लैब। अगला है 95 कि हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? जी हाँ, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को जो लेकर समझौता हुआ है वो किसके साथ हुआ है? 95 का हो जाएगा टाटा टेक के साथ हुआ है। अगला है आपका 96 नंबर। 96 कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। वाह, टॉप है ना, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 97 की हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, तो जो निजी वाहन मालिक है उसको टैक्स में कितना प्रतिशत छूट मिलेगा? 97 का हो जाएगा 25% की छूट दी जाएगी। अगला है आपका 98 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? जी हाँ, तो किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो वो था आपका CRPF का, है ना। CRPF के द्वारा जो परेड किया गया था इसको सबसे बेस्ट दिया गया था आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट 99 नंबर की हाल ही में बिहार में कितने अस्थाई जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? जी हाँ, तो अस्थाई जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो वो कितना है? वो है आपका 5। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर। तो चलिए हम लोग 100 तक लगा चुके हैं। इसी नाम पर आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपका क्लास चलता है रात में 9 बजे से। अपने अपने दोस्तों को वीडियो आप लोग शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, तो 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर बी, यानी कि 16 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 101 नंबर। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से हैं? तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है, तो किनको दिया गया है? प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को। और ये कहाँ की है? तो 101 का हो जाएगा आपका गया की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 102 नंबर। कह रहा है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो खाद्य वितरण में बहुत ज़्यादा समस्या होते रहता है, तो प्रथम स्थान पर कौन है ना वितरण के मामले में? तो 102 का हो जाएगा आपका पूर्णिया जिला, ठीक है, पूर्णिया याद रखिएगा। 103 नंबर प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्म श्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया? जी हाँ, तो पद्म श्री पुरस्कार में बिहार के किन व्यक्ति को शामिल किया गया है? 103 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि डॉक्टर शैबाल गुप्ता और आचार्य चंदनाजी को भी शामिल किया गया। दोनों को शामिल किया गया, डॉक्टर शैबाल गुप्ता और आचार्य चंदनाजी, ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 104 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही। तो कौन सा झांकी पहले स्थान पर रही थी दोस्तों 73वें गणतंत्र दिवस पर, और ये गांधी मैदान में आपको मनाया जाता है। तो 104 का हो जाएगा आपका बिहार शिक्षा परियोजना, है ना, याद रखिएगा, शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया। 105 का हो जाएगा आपका डॉक्टर रेखा कुमारी को। नेक्स्ट है आपका 106 नंबर की हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। जी हाँ, तो ये काफ़ी मतलब चर्चा में रहा था ये जो मैटर जब आया था, है ना, नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो सौंपी गई है 106 का हो जाएगा आपका शिक्षक को सौंपी गई है ना। आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी सब काम शिक्षक को ही दिया जाता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, 107 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया। जी हाँ, तभी बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान, और इन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया है किनको, तो वो कर्नल का क्या नाम है, और उनको 50,000 की राशि देकर के सम्मानित किया गया है। तो 107 का हो जाएगा दोस्तों, उनका नाम है कर्नल विनय कुमार झा, कर्नल विनय कुमार झा को। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है। जी हाँ, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। 108 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि धीरज कुमार और पल साक्षी, यानी कि दोनों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, बाल पुरस्कार दिया गया है और हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका 109 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा मतलब ये सम्मानित किया गया है। तो 109 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, यानी कि 16 जवान को, अधिकारी और जवानों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 110 नंबर कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है। तो आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है। तो 110 का हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण को। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वें स्थान पर रहा। दोस्तों 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम रहा, तो वो जिला था आपका 111 का हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर। नेक्स्ट है आपका 112 नंबर की हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई। तो वो पूर्व मुख्यमंत्री कौन है। तो 112 का हो जाएगा आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98 जयंती मनाया गया आपका। नेक्स्ट है आपका 113 नंबर प्रश्न, चलिए इसका जवाब दीजिए। 113 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों तो बक्सर की ये कौन सी शिक्षिका है। 113 का क्या हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब दीजिए, है ना। जवाब देने से ना आप ही को काफ़ी फायदा होगा, है ना, तो कमेंट करते चलिए और जवाब देते चलिए। 13 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि मीरा सिंह। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको 9 बजे से डेली, आपका रात्रि में 9 बजे से आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप क्लास से जुड़ सके। चलिए देखिए, लाइव पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। अगला है 114 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई। जी हाँ, तो किस मॉडल की तर्ज पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है। तो 114 का हो जाएगा आपका उन्नयन बाका कार्यक्रम। किस कार्यक्रम के तहत, उन्नयन बाका कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है 115 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में
दध्ती महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। जी हाँ, तो दध्ती महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो वो व्यक्ति हैं डॉक्टर सुरेश कुमार। जी हाँ, डॉक्टर सुरेश कुमार। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर 116, हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को, जी हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसान की बात है ना, ये मोतिहारी के हैं, तो अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, अभिनव किसान पुरस्कार, उनका नाम क्या है? तो 116 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि विकास मिश्रा जी। ठीक है, विकास मिश्रा जी। नेक्स्ट है आपका 117 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है। जी हाँ, डीएम प्रणव कुमार बेस्ट डीएम के रूप में हुआ है, और वो किस जिले के हैं? तो 17 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि मुजफ्फरपुर के हैं। नेक्स्ट है आपका 118 नंबर की, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? जी हाँ, तो पटना हाईकोर्ट के नए जज कौन बने हैं? और ये पहले राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे। तो 18 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, डॉक्टर संजीव प्रकाश वर्मा। देखिए, ये जो पढ़ा रहे हैं ना, अभी जो ये क्लास आप देख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। 67 बीपीएससी के लिए भी 8 तारीख को एग्ज़ाम है, प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, और भी जितने भी एग्जाम है ना बिहार के, सभी के लिए ये रामबाण है। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको लड़ेगा, और डायरेक्ट लड़ेगा एकदम। कह रहा है कि हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर के गुजरेगी? तो ये बिहार के 4 जिलों से होकर के गुजरेगी। नेक्स्ट है आपका 120 नंबर की, हाल ही में सिवान जिले के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, तो ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे दिया गया है? और ये सिवान जिला के हैं, तो 120 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर, डॉक्टर पुनीत राज सिंह को दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 121 नंबर कि हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया? जी हाँ, तो सरप्लस बिजली उत्पादन राज्य बन गया है, जो बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया वो अपना बिहार बन गया है। ठीक है, मतलब कि जितना हमें खपत है उससे ज़्यादा हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 122 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग, जी हाँ लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है आपका, वो है आपका रोहतास जिला। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर की, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई? जी हाँ, ये मनोज वाजपेयी की ये पुस्तक है, उनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है कुछ पाने की जिद, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो 123 का क्या हो जाएगा आपका, पीयूष पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 124 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? जी हाँ, तो इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है, तो वो बाल वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो 124 का हो जाएगा आपका प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा, दोनों प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। नेक्स्ट 125 नंबर की, हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? जी हाँ, तो बिहार के कितने युवा मेडल जीतने में सफल रहे दोस्तों? तो 125 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 11 युवा मेडल जीतने में सफल रहे आपका। अगला प्रश्न है आपका 126 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर का चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जो बेरोजगार है उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, और बक्सर के चौसा से लॉन्च किया गया है। इस ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है आपको मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। नेक्स्ट है 127 की, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? जी हाँ, तो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? 127 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि मधेपुरा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 128 नंबर और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 785782
4310। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए और इस नंबर पर आपको 251 रुपये का आपको सहयोग करना पड़ेगा, जहां से आपको इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। जो लोग सहयोग करेंगे इस नंबर पर फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से, उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर ज़रूर भेजिएगा, ताकि आपको ग्रुप से जोड़ा जाए, आपको PDF वीडियो नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाए। चलते हैं 128 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली पसंद शकुंतला देवी का निधन हो गया। जी हाँ, तो बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद, है ना, पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है। तो उस सांसद का क्या नाम था? 128 का हो जाएगा आपका बांका, शकुंतला देवी नाम था, और ये कहाँ की थी? तो बांका की थी। ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 129 नंबर की, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? जी हाँ, ये जहानाबाद के हैं। 129 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ओम प्रकाश गुंजेला को ये दिया गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 130 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? जी हाँ, तो ये बांग्लादेश में चल रहा है एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और इसमें बिहार के कितने बॉक्सर ने देश के लिए पदक जीता है? तो 130 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी कि 4। नेक्स्ट है आपका 131 नंबर प्रश्न की, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो उप मुख्यमंत्री जो तारकेश्वर प्रसाद है। देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में ये करना है कमेंट कि उप मुख्यमंत्री अभी बिहार में 2 हैं, एक तो हो गए तारकेश्वर प्रसाद, और दूसरे कौन है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 131 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ऑपरेशन खुकरी के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका 132 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया? जी हाँ, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा। तो 132 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, नालंदा जिला। अगला है आपका 133 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, किसको नवाजा गया है? तो बिहार के प्रधानाध्यापक हैं मनकेश्वर प्रसाद अप्रिशिएट अवार्ड से, और ये किस जिले के रहने वाले हैं? तो 133 का हो जाएगा से रहने वाले हैं। नेक्स्ट 134 नंबर की, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? जी हाँ, जगतपुर झील से किया है और पक्षियों की गणना शुरू किया है। तो ये किस जिले में किया है दोस्तों? तो 134 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि भागलपुर जिला। अगला प्रश्न है आपका 135 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया? जी हाँ, ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो 35 का हो जाएगा डॉक्टर संजीव कुमार को। जी हाँ, किसको? डॉक्टर संजीव कुमार। नेक्स्ट 136 नंबर, हाल ही में ई श्रम पोर्टल, है ना, ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया? जी हाँ, तो ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार जो है देश में कौन से नंबर पर है? तो 136 का हो जाएगा, तीसरे नंबर पर है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़िएगा ना, और तब इसको आंसर दीजिए आपका। अगला प्रश्न 137 नंबर, हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? जी हाँ, तो कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? और उस संस्था का नाम है आपका MIT, है ना, MIT के द्वारा रिसर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 138 की, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? जी हाँ, वो पटना के कौन से युवा अभिनेता है जिनका चयन हुआ है भारत सरकार के द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए? 138 का हो जाएगा कुमार रविकांत का। ठीक है, कुमार रविकांत का। नेक्स्ट है आपका 139। कह रहा है कि हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? जी हाँ, जो बिहार के सरकारी कर्मचारी है वो कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो 139 का हो जाएगा 3 बार। जी हाँ, यहाँ पर नया आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट है आपका 140 नंबर की, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है। जी हाँ, तो बिहार में चाय की खेती भी की जाएगी और कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो वो हो जाएगा 50% का अनुदान इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 141 सॉरी 141 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है। जी हाँ, तो किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है दोस्तों, वो हाजीपुर के हैं, उनका नाम है आपका संजीव कुमार। जी हाँ, संजीव कुमार। नेक्स्ट 142 नंबर की, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया। जी हाँ, जो 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरी हैं उनका कोविड टीकाकरण शुरुआत हो गया है, और वो कब से हुआ है ये डेट आपको पूछा जाएगा तो 42 का हो जाएगा, 3 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 143 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। जी हाँ, बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है और इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है ना। और जब 2011 में जनगणना हुआ था तो उस समय बिहार की जनसंख्या कितना था, तो 10, 40, 99, 420 ऐसे ही कुछ था आपका, है ना, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख आप याद रखिएगा, इतना जनसंख्या था आपको 2011 के अनुसार। और अभी वर्तमान में कितना हो गया है, तो 143 का हो जाएगा, 14 करोड़ 91 लाख 41,337 हो गया वर्तमान में दोस्तों, यानी कि 4 करोड़ की जनसंख्या, लगभग 4.5 करोड़ आपका जनसंख्या बढ़ गया है 10 साल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 144 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका नाम क्या है, डॉक्टर अभिषेक राज। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, तो वो हो जाएगा नवादा जिले के रहने वाले हैं। जी हाँ, नवादा जिले के रहने वाले। नेक्स्ट है आपका 145 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जी हाँ, तो किस नगर निगम के लिए सबसे अधिक रुपया आवंटित किया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा 145 का बी नंबर, यानी कि पटना नगर निगम, यानी कि पटना शहर काफ़ी बड़ा है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित किया गया है। नेक्स्ट 146 नंबर की, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ लिया। जी हाँ, ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो गया है, तो 146 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। ठीक है, चलिए, वे राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे पहले और पटना हाईकोर्ट के जज बन गए हैं, संजीव प्रकाश वर्मा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार का। अगला है 147 नंबर की, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, तो 115 आकांक्षी जिलों में बिहार का कौन सा जिला जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है, तो 147 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि खगड़िया। जी हाँ, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका 148 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया। जी हाँ, बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है, किस विभाग के द्वारा किया गया है, तो 148 का हो जाएगा आपको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। नेक्स्ट चलते हैं आपका 149 नंबर प्रश्न, और 149 कह रहा है कि हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल किया गया है दोस्तों। तो प्रशासन नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए किस जिला के जमीन को पटना जिला में शामिल कर लिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका सारण और वैशाली, यानी कि आंसर नंबर बी और सी, यानी कि डी हो जाएगा आपका, बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 150 नंबर प्रश्न। 150 का रहा है कि हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता, जी हाँ, पटना के युवा लेखक है भविष्यता ये पुस्तक है, और इसको भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। और इसको किसने लिखा है, तो वो युवा लेखक कौन है, तो वो है आपको अभिलाष दत्ता। ठीक है, अभिलाष दत्ता। अगला प्रश्न है आपका 151 प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई। जी हाँ,
तो राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले जो व्यक्ति है उससे अगर भेदभाव करेंगे तो उसको दंडित करने की घोषणा किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 151 का क्या हो जाएगा आपका? एड्स। जी हाँ, तो एड्स अगर कोई व्यक्ति है उससे अगर कोई भेदभाव करता है तो उसको दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का 151 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। इसका आंसर भी आपको नीचे दे दिया गया है। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आपको मैंने बता चुका हूँ कि आपको ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये नंबर दिख रहा है आपको, इसमें आपको 251 रुपये का सहयोग करना है। आपको एक ही बार 251 सहयोग करना है। उसके बाद सब दिन यानी कि जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स आदि मिलते रहेंगे। जी हाँ, तो ये आपको फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से करना है, फिर आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी क्लास हुए हैं अभी तक 24 क्लास हो गया है, तो 24 का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको बहुत सारा पीडीएफ, आपको नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अगर लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो देर किस बात की, अब समय तो ज़्यादा है नहीं, है ना, तो आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कीजिए। स्क्रीनशॉट आपको भेजना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट आप जरूर भेजिएगा इस नंबर पर। ठीक है, पेमेंट करने के बाद इसी नंबर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा पेमेंट का, ताकि पता चल सके। ठीक है, और सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं एडमिशन चल रही है, क्लास भी चल रही है। अभी ज्योग्राफी क्लास चल रहा है आपका, तो जो लोग अगर लेना चाहते हैं, हिंदी भी और संस्कृत और शिक्षा शास्त्र भी पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे कमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और टीचमेंट ऐप पर क्लास आपकी चल रही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए जो सोशल साइंस है उसका अभी 501 रुपये फ़ी रखा गया है, और जो आपका हिंदी संस्कृत है इसका अभी 1000 फ़ी आपका रखा गया है। ठीक है, तो आज का रहा हमारा 24 नंबर टेस्ट। आप लोग को कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी के मतलब कि जो प्यार है वो बना रहे, है ना, इसी प्रकार से। ठीक है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, इतना जो आप लोग देख रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते चलिए, है ना। और अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ये अभी लगभग 1.5 से 2 महीना आपके पास है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अब तैयारी कीजिए। और आपको फुल तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। आपको डीएलएड, बीएड से संबंधित, सामान्य अध्ययन से संबंधित, आज देखिए करेंट अफेयर भी आपको 150 प्रश्न करवाएं। करेंट अफेयर हम लगभग 2000 प्रश्न हम यहाँ पर करवाने वाले हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर करवाने वाले हैं कि इससे बाहर आपको पूछेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो इतना अगर कर लेते हैं तो हमें आशा है कि इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए, है ना। तो इतना आप जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ के लिए आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो आज का 150 करेंट अफेयर रहा। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो कल हम इसको फिर से जारी रखेंगे, 150 के आगे 300 तक हम इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो कल हम 300 तक देखेंगे। ठीक है, और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप ग्रुप में अगर जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, है ना। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये फ़ोन पे, गूगल पे इसी नंबर पे है, और व्हाट्सएप भी आपको यही नंबर है। तो इस पर आपको 251 को एक बार आपको एक ही बार 251 रुपये का सहयोग करना है दोस्तों। और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स इत्यादि आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये क्लास। और चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो लाल बटन है और सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाइएगा तो काला हो जाएगा। ठीक है, और काला होने के बाद बगल में देखिएगा वो घंटी बना हुआ है, तो उस घंटी को क्या करना है, बजा देना है। ठीक है, तो घंटी को बजा दीजिएगा, तो आपको जैसे ही हम वीडियो आएंगे लाइव तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, और आराम से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इससे हमें कुछ मिलता नहीं है, फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, बस अच्छा लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इसको लाइक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय इसी चैनल पर रात में 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का।